दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल महयोग के क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय भवन बुक से क्लास 10 का प्रश्नावली 1 का ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 4 से। इससे पहले 1 से 3 तक हल हो चुका है, आपको वह वीडियो देखना होगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में दिया रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। फिर कहता है दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 का रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। तो दोस्तों यहां मान लेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, a है, धनात्मक पूर्णांक a है जो b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब मान लेंगे, ये मान लिया कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है जो b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब लिखेंगे भाग एल्गोरिदम से। इसका सूत्र होता है a बराबर bq+r, जहां देखिए एक कंडीशन है इसका, ये बताता है कि b का मान जो होगा, r का जो मान जो होगा वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं, यानी माइनस में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि b बराबर 4q का रहा है, यहाँ 5q रहे चाहे 8 कुछ भी रहे, तो वहां पर जितना ही कहेगा b का मान उतना ही लेंगे। तो 4q का रहा है, इसलिए b का मान कितना लेंगे, 4 लेने पर, b बराबर 4 लेने पर। अब क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+r, जहां यहां भी देखिए b का मान रखना पड़ेगा समझने के लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना रखेंगे, 4। अब देखिए ये r का वैल्यू कितना कर रहा है कि b से आप कम लीजिए, तो इसलिए मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि r बराबर 0 1 2 3, क्योंकि देखिए 4 से छोटा, तो 0 1 2 3 4 से छोटा है, माइनस में नहीं लेना है, कोई दिक्कत। अब क्या करिएगा, अब ये r का वैल्यू बारी बारी से सब क्या करेंगे कि इसमें पुट करेंगे। ठीक है, यदि क्या लिखेंगे, यदि r बराबर 0, तो यानी r का मान 0 ले रहे हैं, कोई दिक्कत, r का मान क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कि a बराबर 4q और r के जगह पर देखिए क्या लिखाएगा, 0, तो यदि इसमें 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर 4q। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे यदि r बराबर कितना लेंगे, 1, r बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+1। फिर यदि r बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q+2। यहां तक कोई दिक्कत? आप लोग समझ गए होंगे। देखिए फिर लेंगे यदि r बराबर भी कितना लेंगे, 3, r बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q+3। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक आप समझ गए होंगे। अभी प्रश्न क्या कर रहा था कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 का रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अब बताइए एकरा से रिलेटेड मिल रहा है इसमें, देखिए यहाँ 4q आया, यहाँ 4q+2 आया, यहाँ 4q+3 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक नहीं। या तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, अतः क्या हम कहेंगे, अतः हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या कर रहा है, 4q+1। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का
होता है। यहाँ कह रहा था कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 का रूप का होता है। तो देखिए होता है ना, देखिए 4q+1 और 4q+3 विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक देखिए, विषम पूर्णांक एक में क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा एगो 1 हो जाएगा, एगो 2 हो जाएगा, विषम पूर्णांक 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सबका वैल्यू निकाले हैं, 0 का भी वैल्यू निकाले हैं, 2 का 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि 4q+1 और 4q+3 विषम पूर्णांक का रहा है, तो विषम ही के लेंगे ना। यदि r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो गया 4q+1, ये क्या हो गया विषम पूर्णांक होगा कि नहीं, ये विषम पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक। देखिए 4q+1 यहाँ कहा कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 का रूप का होगा, तो होगा नहीं। विषम पूर्णांक देखिए 4q+1 आया। अब देखिए 4q+2 ये तो विषम पूर्णांक नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ये देखिए होता है, ये देखिए विषम पूर्णांक है, तो 4q+3 ये देखिए विषम हो गया, ये विषम हो गया। तो देखिए ये दोनों कंडीशन जो है कि हमने ला दिया है। यहाँ दिखाने के लिए कह रहा था कि आप दिखाइए कि कोई विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 का रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। देखिए विषम पूर्णांक हो रहा है ना 4q+1, ये तो सम आया तो ये तो नहीं होगा, और 4q+3। यहाँ पर आप ये भी मान सकते हैं कि विषम पूर्णांक लेने के लिए कह रहा था, तो विषम पूर्णांक लिख के 0 नहीं लिख के, 2 नहीं लिख के 1 और 3 लीजिएगा, और 1 और 3 का ही सिर्फ आप निकाल सकते हैं। 0 को नहीं भी निकालिएगा तो चलेगा, और 2 का भी नहीं निकालिएगा तो चलेगा, लेकिन हमने सबका निकाल दिया। यहाँ समझा दिए कि 4q+1 विषम है, ये सम होगा इसलिए इसको नहीं लेंगे, और ये देखिए विषम इसको लेंगे। तो हम दिखाने के लिए कह रहा था तो आगे, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः हम जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक लिख दीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 का रूप का होता है। ये दिखाने के लिए कह रहा था, दिखा दीजिए, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत, प्रूव्ड हो गया। चलिए फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 का रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद में हम दूसरा स्टेप पर चलते हैं। देखिए दूसरा स्टेप में ये फिर कहते हैं दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 का रूप का होता है। यहाँ तो शुरू वाला दिखा दिए कि 4q+1 और 4q+3 का रूप का होता है। अब इसको वर्ग पूछ रहा है, तो विषम पूर्णांक देखिए 2 आया था, एक 4q+1 और 4q+3। यहाँ लिखेंगे विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक बराबर कितना हो जाएगा 4q+1 और 4q+3। अब इसको कहता है वर्ग, विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 का रूप का होता है। अब देखिए इसको बारी बारी से वर्ग करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे कि a बराबर, इसको पहले लेंगे 4q+1, यहां क्या लिखेंगे, दोनों तरफ चूंकि a बराबर 4q+1 दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे, a का होल स्क्वायर हो जाएगा और 4q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। अब a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो क्या आता है, देखिए a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। अब इसी पर यहाँ देखिए सजाएंगे, तो a स्क्वायर, तो a 4q हो जाएगा, तो 4q के क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस, फिर कहता है 2ab, तो यहाँ 2 लिखेंगे और a का मान फिर 4q लिखेंगे, 4q, a का मान 4q, फिर का क्या कहता है b, तो b का मान कितना हो जाएगा 1, और फिर कहता है प्लस b स्क्वायर, तो b का वैल्यू 1 होगा, तो 1 के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको समझ गए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16q स्क्वायर, और प्लस ये 4 गुना 8, और फिर 1 में गुना करेंगे उतना ही आएगा, 8q हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए हमको लाना क्या है, 8m+1 के रूप में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे, कितना कॉमा ले लेंगे, तो 8 कॉमा ले लेंगे। अब 8 कॉमा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 16, यहाँ 2q स्क्वायर बचेगा, और प्लस यहाँ 8q, एक मतलब हो जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर, ये 8, यहाँ से यहाँ पे
टोटल को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8m, और ये प्लस बाहर में इसलिए +1 हो जाएगा। यहाँ आप लिखिएगा कि जहां m बराबर हमने कितना माना, m बराबर ये दोनों को माना है, तो m बराबर कितना हो जाएगा 2q² + 1। कोई दिक्कत? तो देखिए कहा था कि 8m + 1 का रूप का होता है, तो देखिए दोस्तों 8m + 1 का रूप का होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए फिर क्या लेंगे 4q, ये तो 4q + 1 लाइन, उसमें भी देखिए 8m + 1 का रूप का हो गया, ये दिखा दें। अब कितना लेना है 4q + 3। अब यहां लिखेंगे अब a बराबर 4q + 3, इसको भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए हम यहां इधर मिटाते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए इधर भी वर्ग इधर भी, तो a का होल स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर में कितना हो गया 4q + 3 का होल स्क्वायर। देखिए इसको भी होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा a², फिर इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a + b के होल स्क्वायर क्या हो गया a² + 2ab + b²। ये इतना ये फार्मूला हो रहा है, तो a², तो a कितना है 4a, तो 4a के होल स्क्वायर, तो 4q, तो 4q के होल स्क्वायर। अब फिर कहता है +2ab, तो 2 इंटू फिर a कितना है 4q, अब फिर b कितना हो गया, b 3 हो गया 2ab, प्लस फिर कहता है b², तो b कितना है 3 के, तो 3 के होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? अब देखिए ये कितना हो जाएगा a² प्लस कितना हो जाएगा 4 × 16q² प्लस 4 × 8 और 8 तिया 24q, अब प्लस कितना हो गया 3 तिया 9। अब देखिए यहां पर हमको लाना है कितना 8m + 1 लाना है, ठीक है। तो यदि हम 8 को कॉमा लेते हैं तो यहाँ 9 दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए 9 को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, देखिए a² 16q² प्लस 24q, अब प्लस कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 के बराबर आएगा। तो यहाँ फिर देखिए अब आराम से आप कॉमन ले सकते हैं, 8 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना हो गया 8 दूना 16q², और यहाँ कितना हो जाएगा 8 तिया 24q, तो यहाँ 3q हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 8 एकम 8, और इधर बाहर में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए फिर a² कितना हो जाएगा, इस सब का टोटल का कितना मान लेंगे m मान लेंगे, हमको 8m के रूप में लाना है, ठीक है। तो यहाँ 8 इस सभे के बदले कितना हो गया m हो गया, +1 बाहर में था इसलिए +1 हो गया। अब यहाँ आप लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि जहां m बराबर हमने कितना माना, m बराबर माना 2q² और प्लस 3q और +1 माना। कोई दिक्कत, इतना m बराबर मान लिया। तो दोस्तों अभी ये बताया कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 का रूप का होता है। जी होता है, देखिए यहाँ भी 8m + 1 हुआ और यहाँ भी 8m + 1 हुआ, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 का रूप का होता हो। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है। देखिए होता है ना, देखिए विषम पूर्णांक 2 आया था 4q + 1 और 4q + 3। अब इसको देखिए दोनों तरफ वर्ग किए तो 8m + 1 का रूप में आ गया। उसी तरह से फिर जब इसको वर्ग किए तो वो भी देखिए 8m + 1 का रूप में हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 का रूप का होता है। ये हमारा सिद्ध हो गया, यानी प्रूव हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 4 का 2 कहता है कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 का रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m + 1 का रूप का होता है। फैन बंद कर दो, ठीक है।
अब फिर वैसे ही मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि ए कोई धन पूर्णांक है जिसे b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। इतना मान लीजिए, कोई दिक्कत? चलेंगे, इसलिए भाग एल्गोरिदम से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां यह कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि जो r का जो वैल्यू होगा वह b से छोटा और 0 से बड़ा और माइनस में नहीं होगा। ठीक है, अब लिखेंगे b बराबर 4m का रहा तो b बराबर 4 लेने पर यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर b का जगह पर 4 हो जाएगा, 4q प्लस कितना हो जाएगा r, जहां देखिए यहाँ भी b था, यहाँ भी क्या लिखा जाएगा 4। अब देखिए तो b का मान हमने 4 लिया और यहाँ कंडीशन कहता है कि r का मान जो होगा से 4 से कम होगा, तो इसलिए और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और छोटा नहीं होना, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। इसलिए r का मान कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये r का वैल्यू हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बारी बारी से सभी का मान जो है कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब लिखेंगे यदि r बराबर कितना 0, r बराबर 0। अब इसमें क्या इसमें अब मान रखेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 4q प्लस r का जगह पर 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4q हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या कहता है कि धन पूर्णांक का वर्ग, तो अब वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a पर भी होल स्क्वायर करेंगे और 4q पर भी होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, a 4 16 q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक उम्मीद है कि आपका दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ कॉमा ले लीजिए, चलिए यही ले लेते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा 4 कॉमा ले लेते हैं, तो यहाँ 4 चौक 16 है तो कितना हो जाएगा 4q स्क्वायर हो जाएगा, 4q स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ कितना हो जाएगा कि a स्क्वायर बराबर, इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो ये 4q को क्या मान लिए, m मान लिए, यहाँ कितना हो गया 4m। यहाँ आप लिखिएगा जहां m बराबर 4q स्क्वायर माना, यहाँ मान लिए। कोई दिक्कत? इतना हो गया। उसी तरह से फिर अब कितना लेंगे, यदि r का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो कितना हो जाएगा r का मान 1 लेंगे तो a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। इसको भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको भी वर्ग चढ़ाएंगे और a का होल स्क्वायर, अब बराबर 4q प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ कितना हो गया a स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ देखिए 4q प्लस 1, अब इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a कितना हो गया 4q, तो 4q के क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे और प्लस 2ab, तो 2 इंटू a का मान इतना ही है 4q और b का मान कितना है 1 है, तो 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है 1 है, तो 1 को क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। अब कितना हो जाएगा ये
अब देखिए कितना हो गया, ए स्क्वायर बराबर ए 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 दूना 8 क्यू हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, 4 चौक 16 हो जाएगा, सॉरी, ये 16 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 4 दूना 8 क्यू, अब प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, इसको कॉमा ले लेंगे। कितना कॉमा ले लेंगे, हमको 4m के रूप में लाना है, तो 4 कॉमा ले लिए, तो 4 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 दूना 8, 4 दूना 8 क्यू, कोई दिक्कत? और यहाँ प्लस 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, अभी सबका कितना मान लेंगे, m मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सबका क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो 4m, ये प्लस 1 है तो प्लस 1, यहाँ आप लिख दीजिएगा, जहां m बराबर ये टोटल वैल्यू कितना हो गया 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, मैंने माना यानी मान लिए, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, अब फिर r का मान 1 लिए थे, अब 2 लेंगे, फिर लिखेंगे यदि r बराबर 2 तो r बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर 4 क्यू प्लस r का जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर इसको ऐसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने, a बराबर यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, a बराबर 4 क्यू प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा a के होल स्क्वायर, अब 4 क्यू प्लस 2 के होल स्क्वायर। देखिए फिर इसको वैसे ही a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ 4 क्यू के होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4 क्यू, अब 2ab, अब b कितना है 2 है, तो 2 दे देंगे, अब प्लस b स्क्वायर, तो 2 के होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूना 8, अब 8 दूना 16, 4 चौक 16, 4 दूना 8, अब 8 दूना 16 क्यू हो जाएगा, अब प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अब इसको क्या करेंगे कॉमा ले लेंगे, कितना कॉमा लेंगे 4 कॉमा ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 4 क्यू और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब ए स्क्वायर बराबर इस सब का फिर वैसे ही m मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4m, और इधर तो कुछ नहीं है तो प्लस 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए 4m हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे जहां m बराबर 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 माना, कोई दिक्कत? यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए ये हमने अभी कितना लिए, r बराबर कितना लिए हैं 2 लिए हैं, अब इसको अब मिटाते हैं, अब r का मान 3 लेंगे, r का मान 3 लेंगे, चलिए यदि r बराबर 3, तो देखिए r का मान अब 3 ले रहे हैं, r का मान पहले मान चुके थे, यहाँ 2 तक लिए हैं, r का मान 2 लिए हैं, देखिए अभी 3 लेंगे, तो क्या हो जाएगा a बराबर 4 क्यू प्लस 3, इसको अब दोनों तरफ फिर वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कितना हो जाएगा a के होल स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 3 के होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 4 क्यू के होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 4 क्यू 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 के होल स्क्वायर, यह a स्क्वायर हो गया 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 4 दूना 8, 8 तिया 24 क्यू प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कॉमा लेंगे तो 9 को तोड़ना पड़ेगा, a स्क्वायर बराबर 16 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 8 प्लस 1 कर सकते हैं, यानी 9 का बराबर में आ गया। तो अब देखिए a स्क्वायर बराबर 4 कॉमा ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 छक 24 होता है, तो 6 क्यू हो गया, अब प्लस 4 दूना 8, यानी प्लस कितना हो जाएगा 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? 4 कॉमा 4 चौक 16 हुआ, यहाँ 24 था तो 4 छक 24 हो गया, और 4 दूना 8 हो गया।
अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4m अब प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ले हम क्या मान लिए, m मान लिए। यहाँ हम लिखेंगे जहाँ m बराबर 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 2 माना, यानी मान लिए। कोई दिक्कत? तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए कि क्या बता रहा था, कि कह रहा था क्वेश्चन कि दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 का रूप का नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा तो हम बारी बारी से 0 का वैल्यू लिए और फिर 1 का वैल्यू लिए, 2 का वैल्यू लिए और 3 का वैल्यू लिए। क्या किसी में आपको ये दिख रहा है कि 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3? नहीं दिख रहा होगा। एक तो पहले मिटा चुके हैं, लेकिन यहां से जो बचा हुआ उसमें देखिए यहाँ कितना है कि 4m प्लस 1 आया है। ठीक है, यदि हम r का वैल्यू कितना लिए थे, r का वैल्यू 1 लिए थे। अब देखिए अब r का वैल्यू 2 लिए तो उसमें कितना आया है, 4m आया है। यदि हम r का वैल्यू 3 लिए हैं इसमें कितना आया है, 4m प्लस 1 आया है। यानी कि 4m प्लस 2 में नहीं आ रहा है, 4m प्लस 3 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, तो 4m आ रहा है और 4m प्लस 1 आ रहा है। इससे साबित हो गया, हम कह सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 का रूप का नहीं होगा। किसका रूप का होगा, तो 4m या 4m प्लस 1 का रूप का होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 रूप का नहीं होगा, बल्कि किसका रूप का होगा, तो 4m नहीं होगा, बल्कि किसका रूप का होगा, 4m या 4m प्लस 1 का रूप का होगा। 1 का 4, बल्कि 4m या 4m प्लस 1 रूप का होता है, रूप का होता है। यही दिखाने के लिए कह रहा था, यही प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत? दोस्तों आपने देख लिया कि 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 का रूप का नहीं होता है, बल्कि 4m या 4m प्लस 1 का रूप का होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप मेरा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।